हो गया, उसको लॉक कर दी। ठीक, बैठे। आज हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण। अच्छा, उसमें ज़रा सा देखती भी रहना कि जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिखाई दे रहा है ना? ठीक। हिंदी व्याकरण तो ये आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, जैसे यूपी बीएड और जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल भी हो गया, तो उसके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए आज हम लोग ये हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। इसमें हम लोग निम्न दरवाजा जरा बंद कर दें। इसमें हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कई चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले भाषा होगा, उसके बाद वर्ण विचार, फिर उसके बाद शब्द विचार, और शब्द निर्माण, इसी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, संधि, समास, कारक, अलंकार। और समय मिल जाए तो साहित्य भी हम लोग कवर कर देंगे। ये नीचे का चीज़ दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ तक है ना? तो इतने चीज़ों को हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये जो हिंदी व्याकरण बताया जाएगा, ये प्रमुख रूप से संस्कृत व्याकरण के दृष्टिकोण पर आधारित होगा, क्योंकि जो संस्कृत व्याकरण है वो पूर्णतः परिशुद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, जबकि जो हिंदी व्याकरण है ये अपवाद स्वरूप है। इसमें अपवाद बहुत होते हैं, इसलिए हम लोग जब भी इसको पढ़ेंगे तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं ये भाषा, है ना? भाषा क्या होता है? भाषा बोलती रहो तुम लोग, ऐसा गूंग मत बैठो। पीछे कहाँ बैठी हो जी? आओ यहाँ आओ, सामने आओ, मेरे इधर आओ, यहाँ बैठो, वहाँ बैठी हो। आइए अब हम लोग देखते हैं भाषा को। भाषा भाषा क्या होता है? बताओ, है ना? वो तो संस्कृत में जैसे कि भाष धातु से मिलकर के बना है, तो वो तो मान लेते हैं कि वो भाषा का एक प्रकार से अर्थ हो गया। लेकिन भाषा क्या होता है?
हाँ, जैसे जो विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ध्वनियों की, विचारों की जो अभिव्यक्ति होती रहती है उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक, जैसे हम जो कुछ बोल रहे हैं, है ना, यदि मान लेते हैं कि यदि हम फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगे, चाइनीज़ बोलने लगे, है ना, आप लोग ना समझे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो चीज़ हम बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं, है ना, वो क्या हो गया, भाषा हो गया। और चूँकि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, विचारों का जो है कि एक माध्यम होता है। अब देखा जाए तो भाष्य व्यक्तयाम वाची, है ना, अर्थात भाष्य व्यक्तयाम वाची, इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य की व्यक्तवाणी ही क्या है, भाषा है। मनुष्य की व्यक्तवाची वाणी भाषा है। अब इसके बाद भाषा की बात की जाए तो भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से, भाष्य धातु से बना है। सामान्यतः जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी संस्कृत भाषा से ही निर्मित हुई हैं, इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ वाणी की अभिव्यक्ति है, वाणी की अभिव्यक्ति है। जो लिख रहा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो जैसे फोकस नहीं ना कर रहा है, जैसे धूमिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लीन। ठीक, चलिए अब देखिए, ध्वनि संकेतों की सहायता से, ध्वनि संकेतों की सहायता से विचार, भाव, है ना, ध्वनि संकेतों की सहायता से विचार या भाव की अभिव्यक्ति, विचार या भाव की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब भाषा के कुछ रूप बताए गए हैं, है ना, जैसे कि कहीं कहीं पर जैसे बोली होता है ना, जैसे बोली हो गया,
भाषा हो गया, तो अंतर बोली और भाषा में अंतर क्या रहता है ना। तो हर एक जगह की जो है कि जैसे एक ही भाषा है लेकिन वहाँ की बोलियाँ कुछ अलग हो जाती हैं, है ना। तो इसमें अंतर यही होता है कि जो भाषा होता है कि विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है, भाषा में जो है कि साहित्य का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोली एक छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है और उसमें जो है कि साहित्यों का प्रयोग नहीं होता है। तो यही भाषा और बोली में कुछ अंतर होते हैं। अब इसमें जो है कि भाषा के कुछ रूप हैं, तो कौन कौन से रूप हैं। भाषा के रूप, तो ये जो भाषा के रूप हैं ये इनको डिवाइड कर दिया जाए 3 रूपों में। तो बोलियाँ, जिससे बोलियाँ क्या है, ये भी एक भाषा का ही रूप है, न कि भाषा है ना। एक परिनिष्ठित होता है, परिनिष्ठित होता है, एक कह सकते हैं कि ये हो गया राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा, है ना। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो बोलियां हैं वो छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, या कह सकते हैं कि छोटे जन समूहों के द्वारा, है ना। बोलियां ये मैं बता रहा हूँ, भाषा का छोटे जन समूहों के द्वारा बोला जाना, है ना, बोली कहलाती है। इसमें साहित्य का प्रयोग नहीं रहता है, इसमें साहित्य का प्रयोग नहीं होता। यदि देखा जाए तो भारत में 650 बोलियां बोली जाती है। अब क्षेत्र के आधार पर भी इसे निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। बोलियों को क्षेत्र के आधार पर निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया, जैसे पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, बिहारी हो गया और राजस्थानी हो गया, है ना। तो क्षेत्र के आधार पर अब देखिए इधर दिखाई दे रहा है, क्षेत्र के आधार पर बोलियों या बोली को निम्न श्रेणियों में तुम लोग लिखती रहो, नहीं तो मुझे मिटाना पड़ जाएगा ना। विभक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ रुक नहीं सकता हूँ मैं। निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जैसे पश्चिमी हिंदी, है पश्चिमी हिंदी, इसमें ब्रज है,
बांगर है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली है, बुंदेलखंडी है, बुंदेलखंडी, कन्नौजी। बुंदेलखंडी और कन्नौजी है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे मेरठ हो गया, है ना। मेरठ में मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर हरियाणा में। तो यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि मेरठ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, हरियाणा है। तो इन क्षेत्रों में ये पश्चिमी हिंदी बोली जाती है ना। यहाँ का देखते हैं भाषा, थोड़ा यहाँ की जो बोलियाँ होती है थोड़ा सा कुछ उटपटांग भी लगता है। और हम लोग को ये लोग बोलेंगे तो बहुत ही जैसे कि अमर्यादित तरीके से बोलते हैं। तेरे को, मेरे को, क्या रे, समझ में नहीं आया रे तेरे को, ये सब से हम लोग को सुनने में लगता है थोड़ा सा कि अमर्यादित रूप से बात कर रहा है। लेकिन वहाँ की यही बोली ही है ना। और हम लोग भी वहाँ पर जाएंगे, 10 साल रह लेंगे तो हम भी आकर के ऐसे ही घर पर माई बाबू से बतलाएंगे अपने। तो माई बाबू कहेंगे कि जाके वहाँ तो बहुत बड़ा जो है कि खड़ी भाषा सीख के आगे ले। अब इसके बाद है देखिए दूसरा पूर्वी हिंदी। ये देखिए बोलियां ही चल रहा है, पूर्वी हिंदी। तो लोग सही से रिकॉर्ड करो कि नहीं, हम देखबो नहीं के लिए भी होता है। चल रहा है कहीं पे? अच्छा ये चल तो रहा है। अच्छा ये तो यहाँ पे लाइट आ रहा है, दिख नहीं रहा है ना। चलिए कोई नहीं, बोल दे रहा हूँ तो वो सुनाई दे रहा है ना। ये कहाँ से फंसा है वो, कैसे कैसे हो जा रहा है। चलिए अब पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। इसके अंतर्गत अवधी जो अवध क्षेत्रों में बोली जाती है, अवधी हो गया, बघेली हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी हो गया। वैसे भी हम लोग एक भूगोल के जो है कि स्टूडेंट हैं हम सभी लोग, तो समझ सकते हैं कि भूगोल में सब कुछ आता है। ये भाषा है, बोली है, ये सब भूगोल की ही बातें हैं, है ना। ये सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो जैसे कि बघेली, बघेली का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो बघेली मतलब जो बघेलखंड है ना, जैसे बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार भी है ना। तो उन क्षेत्रों में जो बोली जाएगी वो बघेली रूप की बोली जाएगी। अवधि जैसे कि अवध के क्षेत्रों में, जैसे इधर अयोध्या हो गया है ना, तो अयोध्या में जैसे ये सब बोली जाएगी। और छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी। हाँ है हिंदी ही, ये भाषा हिंदी ही होगी। हम लोग समझ सकते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ना, हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन वहीं चले जाएंगे दक्षिण भारत में, कहीं कर्नाटक चले गए, तमिलनाडु चले गए, केरल चले गए और तेलंगाना चले गए, तो वहाँ क्या बोलेंगे हम लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो वहाँ की भाषा कुछ अलग है ना। और तीसरा है जैसे कि बिहारी हो गया, ये बिहारी भाषा है ना, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में मुख्य रूप से भोजपुरी कह सकते हैं, है ना।
भोजपुरी भाषा बहुत मीठी भाषा होती है भोजपुरी भाषा। और भोजपुरी भाषा का विकास भी बिहार के भोजपुर ज़िले से हुआ है, इसलिए भोजपुर ज़िले के नाम पर ही इसका नाम जो है कि भोजपुरी रख दिया गया है ना। भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। गर्मी हो रहा है क्या हो? कल मैं आया था, अकेले ही पढ़ा रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना हुआ, फिर चला गया मैं। और हाँ, क्या चीज़? हाँ, कॉलेज से, कॉलेज वाले तो हैं, अपन बुखार ना दी है ना, तू का तो स्टैंड कॉलेज से लेके आ रही। वाह भाई वाह। नहीं, घर नहीं गए, घर से मंगवाए थे। वाह भाई वाह अंकिता वाह। हाँ, काहे नहीं। मारवाड़ी देखिए, राजस्थानी में मारवाड़ी है, मेवाती है, ये दो भाषाएं, ठीक है। तो ये बोलियां थी, है ना। तो बोलियां होती क्या है कि भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण या छोटे जनसमूहों के द्वारा प्रयोग में किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, है ना। और इसमें जो है कि साहित्य का प्रयोग नहीं होता है। अब भारत में लगभग 650 बोलियां बोली जाती है। अलग अलग व्याकरण की किताबों में कुछ अलग अलग चीज़ें लिखा होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हिंदी बहुत ही अपवाद स्वरूप जो है कि व्याकरण होता है। अब इसके अलावा क्षेत्र के आधार पर बोली को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है, निम्न भागों में। तो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है ना। अलग अलग किताबों में और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, तो इससे बहुत घबराने की बात नहीं है। केवल ये तो परिचित करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है कि इसका यूज इन सब परीक्षाओं की दृष्टि से नहीं है। यहाँ से मैं मिटा दूँ इसको। चलिए, ये भी मिटा दूं इधर का। अब इसके बाद आता है परिनिष्ठित भाषा। तो परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? तो किसी बोली को जब व्याकरण की दृष्टि से परिष्कृत किया जाता है ना। जैसे कोई भी बोली है, उसको जब व्याकरण की दृष्टि से परिष्कृत कर दिया जाएगा, तो वहीं जो भाषा होगी परिनिष्ठित भाषा हो जाएगी। जैसे खड़ी भाषा, तो जो खड़ी भाषा है, पहले यह भी एक छोटे क्षेत्रों में बोली जाती थी, ये भी एक प्रकार की बोली थी, लेकिन इसको व्याकरण की दृष्टि से परिष्कृत कर दिया गया, है ना। तो यह एक बृहद क्षेत्रों में बोली जाने लगी, इसलिए अब यह खड़ी बोली जो है कि अब परिष्कृत भाषा के रूप में और एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में हो गई है। तो दूसरा जो था, ये परिनिष्ठित भाषा था दूसरा वाला। परिनिष्ठित भाषा, ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा क्या? उधर का? हाँ, जब किसी बोली को व्याकरण से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं? क्यों तृप्ति? यदि तुम्हें दिख जाए तो समझो कि अनहरो व्यक्ति को दिख जाएगा। एक बात मैं कह रहा हूँ, अब बताओ, तुम वहाँ से आकर पूरा ऐसे मोबाइल में देख रही हो, तभी ना मैंने कहा कि यदि तुमको दिख जाए उतने दूर से, तो समझो सबको दिख जाएगा। तो जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत
किया जाता है, किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे पहले खड़ी बोली एक क्षेत्रीय भाषा थी, एक क्षेत्रीय भाषा थी। क्षेत्रीय भाषा थी, लेकिन इस भाषा का परिष्करण हुआ। इस भाषा का कह सकते हैं, इस भाषा को परिष्कृत कर परिनिष्ठित रूप दिया गया। परिनिष्ठित रूप देकर इसे व्यापक बना दिया गया। इसे व्यापक बना दिया गया, है ना। तो पहले जो खड़ी बोली थी वो भी क्या थी, एक प्रकार से छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली थी। इसमें इंक बहुत ज़्यादा डाल दिए हम, देख रहे हैं सब हाथ में लग जा रहा है। अब रेट इसी से लिखूँगा तब। चलिए, अब इसके बाद है एक बचा है अंतर्राष्ट्रीय वाली, अरे राष्ट्रीय भाषा जो बचा है। देखिए, हमारे देश में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं बोली जाती है, हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, है ना। हिंदी जो है वो राज्य की भाषा है, वो राज्य की भाषा है, चूँकि भारतीय संविधान में इसको मान्यता भी दिया गया है। अभी इसके आगे बताएंगे। अब देखिए, जब परिनिष्ठित भाषा व्यापक रूप से बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और बोली जाती है, तब उसे राष्ट्रभाषा की
मान्यता दी जाती है। ठीक है। भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राज्य भाषा, हिंदी राज्य भाषा के रूप में संवैधानिक दृष्टिकोण से मान्य है। हिंदी राज्य भाषा के रूप में संवैधानिक दृष्टिकोण से मान्य है। अच्छा, ये बात है कि जहाँ पे देखिए लाइट है ना, तो वहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। जहाँ पे लाइट नहीं, जैसे इधर लाइट नहीं है तो थोड़ा सा वो धूमिल धूमिल जैसा लग रहा है। अब देखिए, अब दिखाइए सही भर, यही दिक्कत हो जा रहा है इसमें। इसी का यही सेटिंग जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। जब धूमिल हो जाते हैं इसको टच कर दिए हल्का सा, है ना, या फिर अभी से धूमिल हुआ ही है। चलो कोई बात नहीं, हो गया। समय भी देखते हैं, 9:15। मिटाऊं, इधर का मिटा दूं? अरे डस्टर नहीं काम करेगा, वो और गंदा कर देगा। वो सफ़ा कम करेगा, गंदा ज़्यादा करेगा। उसका नाम डस्टर है। डस्टर मतलब खुदा डस्ट से भरा होता है। अभी सब कपड़ा पर जैसे जैसे सफ़ा और गंदा होगा तो लोग ले जा बुझा धो दे बुझा के, है कि नहीं? कल इसको आज लेती जाना, धुल देना इसको बढ़िया से। अरे बाप रे बाप। अब इसके आगे थोड़ा सा भाषा परिवार पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये अंकिता देखो दिखाई दे रहा है? और सही सही दिखाई दे रहा है, धूमिल नहीं ना है? किसको नहीं दिखाई दे रहा है? तुमको ये सब दिखाई दे दे डायरेक्ट, वही बहुत बड़ी बात है। मोबाइल में क्या देखोगी तुम? भाषा परिवार देखिए, तो भारत में 4 भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार है। कौन कौन सा है? तो देखिए, भारोपी भाषा है, भारोपी भाषा परिवार, भाषा परिवार। दूसरा द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आष्ट्रिक भाषा परिवार। और चौथा चीनी तिब्बती
भाषा परिवार। ठीक है, भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब देखा जाए तो बोलने की दृष्टि से भारोपी भाषा परिवार, भारोपी परिवार, बोलने की दृष्टि से भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यह 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है। ये देखिए, शायद EMRS PGT ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक भाषा बोली जाती है। तो ये जो भारोपी भाषा है ना, ये सर्वाधिक बोली जाती है। फिर इसके बाद द्रविड़ बोली जाती है ना, इसके बाद फिर कौन सी बोली जाती है? द्रविड़ बोली जाती है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि भारोपी भाषा परिवार 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है और ये 25% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और ऑस्ट्रिक जो भाषा परिवार है, यह 1.3% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और ये जो आपका चीनी तिब्बती है, यह 0.7% लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो इस प्रकार सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो भारोपी भाषा है, और जो चीनी या तिब्बती भाषा है वो 0.7% लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब देखिए, हिंदी भाषा के विकास की यदि बात करें हम लोग, हिंदी भाषा के विकास की यदि बात करें, बस बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। तो जो संस्कृत है, हिंदी की कहाँ? अरे भाषा लिखा है जी, भाष लिखा है। तुम्हारा आँखा खराब है। चलो अब हो गया भाषा। हाँ, देख ले, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है ना। अब देखिए, संस्कृत से पाली भाषा बना, पाली भाषा। अब पाली से नहीं, प्राकृत बनेगा, प्राकृत बना। और प्राकृत से कौन सा बना? अपभ्रंश। यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं? मोबाइल में देखो, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? उसके नीचे भी दिखा जा सकता है। प्राकृत से अपभ्रंश। अब अपभ्रंश से जो है कि अपभ्रंश से अवहट बना, अवहट। और इसी अवहट ही जो है कि प्रारंभिक हिंदी के नाम से जानी गई है ना, प्रारंभिक हिंदी के नाम से जानी गई। तो परीक्षाओं की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, ये क्रम दे देता है। तो क्रम क्या बन गया इसका? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका क्रम क्या बना है। देखिए, सबसे पहले संस्कृत दिखाई दे रहा है, संस्कृत से पाली, पाली से
प्राकृत से अपभ्रंश, है ना, अपभ्रंश, और हिंदी इसी अपभ्रंश का क्या है, परिवर्तित रूप है। और इसी अपभ्रंश से क्या हुआ, हिंदी। तो कुछ साहित्यकार या भाषा विज्ञानी हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से मानते हैं। देखिए, तब हो तृप्ति, ये सब बात समझ में आवत है कि नहीं? तो है कुछ बीएड करत हो, अब तो हर परीक्षा की घड़ी आई 4-6 महीना के बाद टेट सीटेट में, तो टेट सीटेट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हिंदी व्याकरण बताया जा रहा है, तो इसमें कह सकते हैं कि ये यूपी पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से, यूपी बीएड इंट्रेंस की दृष्टि से, टेट सीटेट सुपर टेट की दृष्टि से, और अन्य सभी शिक्षक भर्ती की दृष्टि से जो हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। चल इसको मिटाऊं मैं? क्यों? अच्छा, कौन से नीचे का? अच्छा, जरा से उधर भी देखती रहो। अरे देखती हो मतलब ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं? क्या देखे? क्या देखोगी? क्या चश्मा लगा ली हो तो वैसे ही देखो, बढ़िया से देखो देखो देखो। अच्छा, अपभ्रंश के बाद क्या लिखा है? कहाँ अपभ्रंश है? अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट और फिर प्रारंभिक हिंदी, यही अवहट का ही जो है कि प्रारंभिक हिंदी। लेकिन कुछ हिंदी साहित्यकारों ने अपभ्रंश को ही अपभ्रंश से ही हिंदी का इतिहास को आरंभ माना है। आइए अब चलते हैं भाषा, भाषा और संवैधानिक दृष्टिकोण। ये देखिए महत्वपूर्ण है, संवैधानिक दृष्टिकोण। हालांकि है तो बहुत कुछ, लेकिन इसमें हम बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे। जो इससे संबंधित है, जो महत्वपूर्ण है, वही चीज़ बताएंगे। चलिए, तो इसमें क्यों अंकिता? अच्छा, अभी फिलहाल में लिखना बंद करो, थोड़ा समझ लो। तो यहाँ पे भाषा और संवैधानिक दृष्टिकोण है ना। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुसार कुल भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है ना। कुल 22 भाषाएं इस समय हैं। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ठीक। अब ये देखा जाए तो संविधान में संविधान में 22 भाग, कितने भाग हैं? 22 भाग है ना। 395 अनुच्छेद। अब
इन अनुच्छेदों में भी कई बार संशोधन हो गए हैं, इसलिए अब इनकी संख्या 450 से अधिक हो चुकी है। लेकिन ये 395 अनुच्छेद मूल रूप से हैं। तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। क्या है? 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना। इन 12 अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है, यह भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा संबंधित है। अब इस 22 भाग में जो 17वां भाग है ना, जो 17वां भाग है वो किससे संबंधित है? आपका हिंदी भाषा से। और 395 में जो अनुच्छेद है 343 से लेकर के 351 तक, है ना। तो 343 से लेकर के 351 तक में भाषा का उल्लेख किया गया है। देखिए, अब संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, और लिपि देवनागरी है। अब देखिए, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, या 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखिए, इस अनुसूची के तहत आरंभ में, है ना, आरंभ का मतलब शुरुआत में, आरंभ में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है ना। 2 4 10 का नाम याद हो? 10 ठे भाषा का नाम याद है कि नहीं है? सुनवा, चारण भाषा का नाम बतावा। अंकिता, तू 4 भाषा का नाम बतावा था। एक हिंदी तो हो ही गल, मान रहे। हाँ, और सर ये द्रविड़, भारतीय, बात ये सब भाषा नहीं है, भाषा का परिवार नहीं है जी। तो सर ये हिंदी हो गया तो इंग्लिश भी तो होगा। अंग्रेजी तो भाषा नहीं है। भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से अंग्रेजी तो भाषा नहीं है। चल अभी बताते हैं।
ये 14 भाषा है ना, इस 14 जो भाषा है एक रट रचा। आरंभ में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ 14 भाषाएं थी। पहले कैसे याद करना है और किसको याद करना है? पहले हो गया हिंदी, संस्कृत और उर्दू। 3 भाषा का नाम सुने, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ये हो गया, ठीक। और जो सीटेट का पेपर होता है जिसमें भाषा होता है ना, उसमें लगभग 22 भाषाओं का रहता है, पूछा जाता है उसमें। अब भाई जो कन्नड़ का है तो कन्नड़ी भाषा डाल देगा, जो तमिलनाडु का है उधर का मलयालम भाषा डाल देगा, जो उड़ीसा का है उड़िया डाल देगा, है ना। जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोग हिंदी डाल देते हैं, एक और ले लेते हैं संस्कृत, नहीं तो कुछ लोग अंग्रेजी ले लेते हैं। और चूँकि हिंदी के साथ संस्कृत लेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों बहुत ही एक दूसरे से टैली भी करते हैं, मैच भी करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए अब ये 14 भाषाएं हैं, 14 भाषाएं जो प्रारंभ में थी ना। हाँ, 14 भाषाएं कैसे याद करना है? देखिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू। हिंदी, संस्कृत और उर्दू। उर्दू सही नहीं लिखा है क्या? चाहे कुछ मात्रा का, इसको हटा ही देता हूँ मैं। उर्दू, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। फिर उसके बाद मलयालम, तमिल, तेलुगु। मलयालम, तमिल और तेलुगु, है ना। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु ना, इन 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और मलयालम, तमिल और तेलुगु। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु। अब इसके बाद असमिया, असमिया, बंगला, असमिया, बंगला, गुजराती, उड़िया, गुजराती, उड़िया। तो असमिया, बंगला, गुजराती, उड़िया, इन 4 का जोड़ा बना के याद कर लेंगे। असमिया, बंगला, गुजराती, उड़िया, ठीक है। फिर इसके बाद कश्मीरी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी। ये 4 का जोड़ा, 14 हो गए। 4 4 8 6 14। तो प्रारंभ में यही 14 भाषाएं थी, ठीक है। 9:30 हो गया। कल अभी बताएंगे इसके आगे जो जो भाषा बनी है ना। तो 4 भाषा 2003 में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत। फिर उसके आगे जो उसके पहले जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। तो कल उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। 9:30 हो भी गया है, मेरा टाइम भी हो रहा है फिलहाल में।